खबर आपकी कि मेहरौली इलाके में साउथ दिल्ली के बीजेपी सांसद के द्वारा आज एक पासपोर्ट का ऑफिस का उद्घाटन किया गया। मकसद साहब है कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोर शोर से दिल्ली के अंदर शिलान्यास और उद्घाटन कर रही हैं और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी आज क्षेत्र की जनता के लिए मेहरौली में एक पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन किया और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और इलाके के लोग पहुँचे और सभी ने खुशी भी जाहिर करी, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को यहाँ से मेहरौली से नेहरू पैलेस या भीकाजी कामा पैलेस पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब क्षेत्र की जनता को घर बैठे ही और अपने इलाके में ही पासपोर्ट ऑफिस मिल गया। आज ये शुभ अवसर आया है और इस पूरे समारोह को आगे ले जाने के लिए मैं सत्यांजल पांडे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को आमंत्रित करता हूं। वो आपको इस कार्यक्रम के चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार जन के द्वार, ये हम वायदा करके गरीब के उत्थान के लिए सत्ता में आए हैं, सेवा भाव से, सत्ता भोग भाव से नहीं आए हैं। ये इच्छा थी। इसी इच्छा के तहत हमारे यहाँ साकेत में भी कई बार प्रयास किया गया, जगह नहीं मिल पाई। जगमोहन जी कहते थे बसंत कुंज में अवेलेबल जगह देख लो जी, यहाँ खुलवा दो। 3 महीने पहले फिर मनोज जी ने कहा कि पासपोर्ट की व्यवस्था हो जाए। हमारे दक्षिणी दिल्ली के नाम से पासपोर्ट नेहरू प्लेस के अंदर खुल गया था, लेकिन जब बहन जी से हमारी बात हुई, मैंने कहा बहन जी हमें तो कोई लाभ ही नहीं है नेहरू प्लेस में खुलने से। वो तो जहां लोग अगर भीकाजी का मैं पहले जाएंगे तो नेहरू प्लेस भी चले जाएंगे। हमें पासपोर्ट चाहिए तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चाहिए। तो बहन जी ने बहुत ही विराट हृदय कहते हुए कहा, टेंशन क्यों लेता बेटा, साउथ दिल्ली में भी खुलवा देंगे, एक और चिंता क्यों करता है। तो वो नेहरू प्लेस, क्योंकि नई दिल्ली भी वहीं से बाउंड्री पे लगती है ग्रेटर कैलाश, तो वो नेहरू प्लेस के नाम से, वो नई दिल्ली के नाम से कन्वर्ट करके बहन जी ने, और फिर लगातार 1 वर्ष से हम जगह तलाश कर रहे थे। मनोज जी ने जब मुझे याद दिलाया कि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में जगह है और मेहरौली हमारी लोकसभा का सेंटर भी पड़ता है, मेहरौली से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे, तो बदरपुर जैतपुर तक जाने में हमें 17 किलोमीटर तक जैतपुर में जाना पड़ेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और मेहरौली से जब राइट में जाएंगे तो लास्ट में हमारा जो गांव है धूल सिरस, वो भी 16-17 किलोमीटर ही पड़ता है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसलिए ये सेंटर में भी है लोकसभा के। इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ हमारे जो विदेश विभाग और डाक विभाग के अधिकारी आदरणीय पांडे जी, जो 4 दिन से लगातार 5 दिन से जब बातें हुई, सेंसर हुई, इस काम में लगे हुए हैं। बहन एनडी अनुराग जी, अरविंद जी और सभी डाक विभाग के और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बंधुवर, मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारी विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने पहले नेहरू प्लेस में खोला था तो अब था, तो उसके बाद दोबारा हमारे यहाँ स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ से भीकाजी कामा पैलेस जाएंगे लोग, इतनी दूर आएंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होगा, लोगों का 1.5 घंटे का आने का और 1.5 घंटे जाने का समय भी बचेगा। अब साउथ दिल्ली के 5-7 किलोमीटर इधर और 5-7 किलोमीटर के सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस है, तो उसको लोगों को लाभ मिलेगा आने जाने। और पासपोर्ट अब ऐसी चीज़ रह गई है, आदमी के आइडेंटिटी के लिए भी पासपोर्ट की बहुत महत्व है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति विदेश ही जाना चाहता है। तो क्या लगता है इससे जो यहाँ के लोग हैं उनको कितनी राहत मिलेगी? और आपने लिफ्ट की भी बात कही यहाँ पे लगाने की, नहीं राहत उनको मिलेगी लोगों को, ये तो लोगों को ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लगाएगी। दूसरी बात ये कि दूर जाने में आने में 1 दिन खराब होता है, छुट्टी हो गई, लंच हो गया, कई चीज़ें हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों का समय बचेगा कि उस समय को अपने और काम के लिए, अपने और किसी समय के लिए लगा सकते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और काम के लिए लोग लगा सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से दक्षिणी दिल्ली के 20 लाख वोटरों को इसमें बहुत बड़ा लाभ है। गठबंधन के लिए क्या कहेंगे जो केजरीवाल जी और शीला जी? देखो, ये मजबूरी का गठबंधन है और जनता को केजरीवाल साहब एक बार गुमराह करने में कामयाब हो गए थे। अब वो दिल्ली के लोगों को निरब केजरीवाल बेवकूफ़ समझता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। केजरीवाल साहब जब आपने बोला था काहे की मजबूरी, काहे के गठबंधन, कैसे गठबंधन,
जब आपकी पूर्ण रूप से सरकार नहीं आई थी, तब तो आपने गठबंधन को गालियां दी। आज आपकी ज़मीन खिसक रही है और आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता आपको सत्ता से उतारने को तैयार बैठी है, आपको आपकी हैसियत और औकात दिखाने वाली है। क्योंकि लोकसभा में 7 सीटें भाजपा जीतेगी तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में वो कहाँ उसको जगह मिलने वाली है। तो ये केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का भय है। तो भय के कारण ये स्पष्ट होगा ना कि इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी विचारधारा नहीं है। तो कांग्रेस ने तो अपना परिचय दे दिया कि कांग्रेस को विचारधारा को लेकर चलने वाली नहीं है, केवल बेकार में गरीबों की पार्टी बताती थी। तो सत्ता के लिए कितनी सीमा तक, कब तक कोई कितना गिर सकता है। अब केजरीवाल के 2 बच्चों का क्या होगा विचार, जिसकी केजरीवाल ने कसम खाई थी कि 2 बच्चों की कसम खाता हूँ ना कांग्रेस के साथ जाऊँगा ना आऊँगा, तो उन बच्चों का क्या होगा। उन बच्चों से स्कूल में कॉलेज में कहीं पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी ने कसम किसकी खाई थी, पड़ोसियों की खाई थी, आपकी खाई थी। ये भी चिंता का विषय है। रमेश पिथौड़ी जी अपने तर्क तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसके सबूत मांगने वालों की एक लंबी लिस्ट फिर से शुरू हुई, क्या कहेंगे उनके? मैंने एक बार पहले भी कहा था, पर मैं इतना बड़ा नेता नहीं, मीडिया ने दिखाया नहीं होगा। मैंने कहा था पाकिस्तान में आतंकवादी कम हैं, भारत में आतंकवादी ज़्यादा हैं, और वो भारत के अंदर रहने वाले ऐसे गद्दार ज़्यादा बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की हेडलाइंस में बने रहने के लिए वो हमारी सेना का अपमान करना चाहते हैं कि भारत का वीर अगर सैनिक जाएगा तो क्या वो पेड़ काटने के लिए जाएगा, वो पेड़ काटने के लिए गए वहाँ पर। वो इस प्रकार के बयानबाजी राहुल को, कांग्रेस को, सोनिया को और कांग्रेस के समर्थकों को सोचना पड़ेगा। केजरीवाल जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस फाइल को दबाए बैठा, उनके खिलाफ मुकदमे ना बन जाए उन देशद्रोही लोगों के सामने। तो केजरीवाल का चेहरा भी सत्ता प्राप्त करने के लिए देशद्रोही का चेहरा सामने आ गया है। अब तो केजरीवाल और ऐसे लोगों के खिलाफ ही देशद्रोह का मामले दर्ज होने चाहिए। इन लोगों को इस देश से प्रेम नहीं है, इनको पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है। तो एक बार 1-1 महीने पाकिस्तान में रहकर दिखाएं, इनको इनकी औकात पता लग जाएगी।